दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बुढ़ापे के पल औलाद को गवारा नहीं। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। सुरती को अपने सास ससुर की जुगलबंदी कुछ दिनों से बहुत खटक रही थी। वह जल भून रही थी। वर्मा जी बहुत सारा समय अपनी पत्नी विनीता के साथ घर के गार्डन में बिताते थे। गार्डन में एक झूला, 4 कुर्सियां और एक खूबसूरत मेज थी। श्रुति की सास विनीता ने घर खर्च से पाई पाई बचाकर इस गार्डन को बहुत प्यार से सजाया था। उन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक है। जाने कहाँ कहाँ से गमले और फूल पौधे लाकर उन्होंने अपने गार्डन को सजाया। एक एक फूल पौधे को अपने बच्चे की तरह पाला था। वर्मा जी कंपनी में अकाउंटेंट थे। उनके 2 बच्चे थे। घर में किसी चीज़ की कमी ना हो और बच्चों का कोई भी सपना अधूरा ना रहे, इसके लिए वर्मा जी बहुत ज़्यादा ओवर टाइम भी करते थे। विनीता जी ने भी गृह कार्य के लिए कोई भी हाउस हेल्पर नहीं रखी। वह घर का सारा काम स्वयं ही करती थी और अपने गार्डन में फूल पौधों को खाद पानी स्वयं ही देती थी। वर्मा जी के पास विनीता के लिए समय ही नहीं बचता था। जब कभी भी विनीता जी समय ना देने की शिकायत करती तो वर्मा जी हंसते और कहते, रिटायरमेंट के बाद तुम्हारे इसी गार्डन में बैठकर साथ साथ चाय पिएंगे और पूरा दिन बातें करेंगे। अभी कंधों पर बच्चों के भविष्य का बोझ है, उन्हें अच्छा भविष्य देना है, इसके लिए मेहनत जरूरी है। और विनीता जी ने न जाने कितने साल अपने गार्डन में अकेले ही चाय पीते हुए बिताए। परंतु अब जब बेटा भी कंपनी में अच्छी नौकरी पर है, उसकी शादी हो चुकी है, बेटी शादी करके अपने ससुराल जा चुकी है, वर्मा जी और विनीता जी अपनी जिम्मेदारियों से निपट चुके हैं। वर्मा जी 6 महीने पहले ही रिटायर हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद वर्मा जी घंटों अपनी पत्नी विनीता के साथ गार्डन में झूले पर बैठकर बातें करते रहते, अपने बीते हुए जीवन के दुख सुख साझा करते। सुबह की चाय, नाश्ता, न्यूज़पेपर पढ़ते और घंटों बातें करते रहते, हंसते खिलखिलाते रहते। उनकी बहू श्रुति को उनका इस तरीके से बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वर्मा जी का बेटा सुयश जब शाम को घर आया तो श्रुति ने कहा, सुयश हम बड़ी गाड़ी लेंगे। सुयश बोला, परंतु बड़ी गाड़ी की क्या ज़रूरत है, गाड़ी तो है हमारे पास, और अगर ले भी ले तो उसे खड़ी कहाँ करेंगे। श्रुति ने बनाते हुए स्वर में कहा, जगह तो है जहाँ पर दोनों लव बर्ड सारा दिन आशिकी फरमाते हैं। सुयश ने कहा, जुबान संभाल कर बात करो, वो मेरे मम्मी पापा हैं। श्रुति बोली, जानती हूँ, परंतु उन्हें जरा भी लिहाज नहीं, सारा दिन झूले पर झूलते रहते हैं और हंसते रहते हैं, आस पड़ोस की कोई फिक्र ही नहीं। इस उम्र में शर्म लिहाज तो बेच खाई है दोनों ने। मुझे नहीं पता, हम बड़ी गाड़ी लेंगे। सुयश ने कहा, ठीक है, पापा से मैं बात करता हूँ। शाम को देर रात वर्मा जी अकेले ही टहल रहे थे। सुयश ने यह समय उचित समझा और वह तुरंत अपने पापा से बात करने पहुँच गया। शुरुआत में कुछ बातों के बाद सुयश मेन मुद्दे पर आया और बोला, पापा मैं और श्रुति नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं। वर्मा जी ने कहा, परंतु नई गाड़ी की क्या ज़रूरत है, पिछले साल ही तो तुमने गाड़ी ली है और उसे खड़ी कहाँ करोगे, घर में इतनी जगह है कहाँ जो 2-2 गाड़ी खड़ी की जा सके। सुयश कुछ हिचकते हुए स्वर में बोला, पिताजी मम्मी के इस गार्डन को हटाकर यहाँ पर गाड़ी की गैरेज बनवा देंगे। श्रुति के पास तो इतना समय है नहीं कि वह इसकी देखभाल कर सके, और मम्मी जी कब तक पेड़ पौधों को पानी देती रहेंगी, उनकी भी उम्र हो चली है, और वैसे भी कुछ पौधे बहुत बड़े हो चुके हैं जिनकी जड़ें फैल रही हैं और यह मकान की नींव को कमज़ोर कर सकती हैं। वर्मा जी को यह सुनकर बहुत धक्का लगा। स्वयं को संभालकर हिचकते हुए बोले, परंतु बेटा रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर मेरा और तुम्हारी मम्मी का अच्छा समय पास हो जाता है। 2 घड़ी एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं। तुम्हारी मम्मी ने सालों इस गार्डन को संवारा है। मैं तुम्हारी मम्मी से बात करके बताऊंगा।
सुयश गुस्से में बोला, पिताजी हमें कुछ नहीं सुनना, इसे हटवा कर हम गैराज बनवा रहे हैं, इसमें मम्मी से पूछने वाली कौन सी बात है। आप दोनों को कोई शर्म लिहाज तो है नहीं, कुछ तो प्रैक्टिकल रहा करिए। समय बिताने के लिए आपको अपनी उम्र के पुरुषों में बैठना चाहिए। सारा दिन मम्मी के साथ झूले पर झूलते रहते हैं बेशर्मों की तरह, आस पड़ोस वाले क्या सोचते होंगे। समय बिताने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, कोई समाज सेवा का काम ही कर लीजिए। वर्मा जी ने अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ठगे से खड़े रह गई। बेटा और बहू अपनी जलन में इस कदर पागल थे कि घर के सबसे खूबसूरत कोने को ही उजाड़ देना चाहते थे। वर्मा जी ने जब यह बात विनीता को बताई तो वह सहम गई। कितने सपने सजोए थे, पूरी जिंदगी बच्चों का भविष्य संवारने में लगा दी। बुढ़ापे के कुछ पल साथ गुजारने चाहे, वह भी बच्चों को गवारा नहीं। अगले दिन सुबह उठकर वर्मा जी ने स्वयं ही चाय बनाई और विनीता जी को जगाया। विनीता जी देर रात करवटें बदलती रही, शायद उन्हें नींद नहीं आई थी। सुबह उठी तो उनके चेहरे पर बहुत उदासी थी। उदास चेहरे से अपने पति की तरफ देखते हुए बोली, क्या सोचा है आपने? वर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। उन्होंने अपने बेटे सुयश को बुलाया और कहा, बेटा अगले महीने मेरे प्रिय मित्र सैनी साहब रिटायर हो रहे हैं, इसके बाद वे भी हमारे साथ ही रहेंगे। सुयश ने हैरान होते हुए कहा, परंतु कहाँ? तुम्हारे कमरे में। और हम? तुम्हें इस लायक बना दिया कि तुम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सको। तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है, अपने लिए कोई अच्छा सा फ्लैट ढूंढ लो। सुयश और उसकी पत्नी हैरान रह गई, परंतु पिताजी हम कहाँ जाएंगे? बेटा तुमने ही तो कहा है कि हमें प्रैक्टिकल तरीके से सोचना चाहिए और अपनी उम्र के लोगों में रहना चाहिए, इसलिए अब यह घर वृद्धा आश्रम बनेगा। हम अपनी उम्र के लोगों में रहेंगे और तुम अपनी उम्र के लोगों में रहो। रही बात इस गार्डन की, तो मेरे जीते जी मेरी पत्नी की यह पूंजी उससे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारी माँ ने जीवन का हर दुख हंसते हुए सहा और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चली। पाई पाई जोड़कर यह घर बनाया और इस घर के हर कोने पर सिर्फ और सिर्फ मेरी विनीता का हक है। उससे कोई यह हक और उसकी खुशियाँ नहीं छीन सकता। जीवन भर अपनी ख्वाहिशें दबाकर बच्चों की फरमाइशें पूरी की, बच्चों का भविष्य बनाने में जीवन लगा दिया। बहुत बड़ी गलती हुई जो हमने कभी प्रैक्टिकली नहीं सोचा। जीवन भर बच्चों के लिए खुशियां तलाशते रहे। सुयश और श्रुति को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। दोनों ने अपने माता पिता के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी। आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।